गजल मेरे स्वर में सुनिए। जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है। बड़ी अच्छी गजल है। अर्थ फिल्म की है। पुरस्कृत राष्ट्रीय अवार्ड है, मिला है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर जी। अच्छा सर, बहुत ही बेहतरीन गा है आपका, जो गजल है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर आगे के हम चालू करते हैं, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं पुष्पा साहू और सीजी इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल है सीजी इंटरव्यू, जिसके माध्यम से मैं नामचीन हस्ती को आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तो आज हमारे साथ में आज के हमारे मेहमान हैं, जो कवि भी है, संगीतकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं विनय कुमार पाठक जी। तो सर्वप्रथम सीजी इंटरव्यू में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका रहना कहाँ हो रहा है। अभी मैं साइंस कॉलेज पूजा पैराडाइज में रह रहा हूँ। अच्छा, बिलासपुर में रह रहे हैं। बिलासपुर में ही मैं रह रहा अच्छा हूँ, उससे पहले बैकुंठपुर में था। अच्छा। जी। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक की हुई है और आपके पास कौन कौन सी डिग्री है। जी। मैंने एमए इंग्लिश में किया है और बीएससी बायोलॉजी से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स मैनेजमेंट दिल्ली से मैंने किया है, और धर्म रत्न की परीक्षा मैंने पास की है, अच्छा। और शास्त्रीय संगीत अभी सीख रहा हूँ। ओहो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको रुचि कब से आया ये संगीत में, कवि में, फिर आप साहित्यकार भी हैं, कितने साल के थे जो आपको इसमें रुचि आया। जी। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब एक प्रतियोगिता हुई थी, हिंदी काव्य प्रतियोगिता। तो उसमें मैंने अपनी ही रचना प्रस्तुत की थी, जिसमें मुझे पहला पुरस्कार मिला, और अच्छा वहीं से प्रोत्साहन शुरू हो गया है। अच्छा। जी, वो दो लाइन उसकी सुनाता हूँ जो मेरी जी पहली सर ओर थी। हाँ, कि जीवन क्षण क्षण बीतता जाता है, पर मानव उस पर हंसता जाता है, और जीवन की खोज में जीवन बीत जाता है, अंत में भगवान ही उसका मीत बन जाता बहुत अच्छा, है। बहुत बेहतरीन सर, और तो सुना देते सर। जी चरणों की पवन पावनी, रज मस्तक पर ला न सका, मूक हृदय की अभिलाषाएं कुछ भी तुमसे कह न सका, अनुराग भरे मधुरे वचनों को जी भर कर मैं सुन न सका, और विधि विधान क्या यूं ही था, प्रिय सखा संग में रह न सका, रुष्ट बने रहते हो क्यों तुम, कुछ भी करुणा कर न सके, अंतस्थल की इच्छाओं को
कुछ भी पूरा कर न सके। मैंने तुमको इष्ट बनाया, इष्ट देव तुम बन न सके। अब जीवन के अंतिम क्षण है, क्षण भर भी तुम रुक न सके। वाह, बहुत बेहतरीन सर, बहुत एकदम मतलब दिल को छू गया इस टाइप का आपने कविता भी बोले। अच्छा सर, और ये भी जानना चाहेंगे हम कि आप जैसे ये कवि हैं, साहित्यकार हैं, गायक हैं, साथ में यही करते हैं कि इसके साथ में और कुछ काम भी करते हैं? मैंने पीएससी की परीक्षा पास करके मैं रेशम विभाग में आया, क्षेत्रीय सहायक के रूप में, और अंत में जो है वो रेशम निरीक्षक के पद से मैं अभी अभी तुरंत तुरंत 31 जुलाई को राज्य सरकार छत्तीसगढ़ शासन की नौकरी से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। वो बिलासपुर में अनुसंधान केंद्र है, कोनी है, और वहीं पे मैं कार्यरत था, बच्चों को प्रशिक्षण भी देता था। और जो मतलब इसमें रुचि रखना चाहते हैं उनको हम वहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण भी होता है, तो वहीं पे मैं था। आज भी अभी भी मुख्य अतिथि प्रवक्ता के रूप में वहाँ जाता हूँ। जी। और सर ये बोलूंगी, जो आप ये साहित्य के लाइन में हैं, कवि गायक भी हैं, तो मतलब इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? आप अपना गुरु किन्हें मानते हैं आप? मैं हमारे एक्चुअली में बाबा हैं, वो तो वो हमारे यानी क्लासिकल के बिल्कुल मास्टर थे, वो संगीत पढ़ाकर डिग्री थी उनके पास। तो जब मैं वहाँ जाया करता था तो वो ख्याल और राग रागिनी सब गाया करते थे, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। अच्छा। और पिताजी जो है हमारे एक जो है वो कविताएं लिखते थे, वो गाते तो नहीं, तो वो अच्छा। कविता लिखते थे, तो पिताजी से कविता लिखने की प्रेरणा मिली, और बाबा से गाना गाने की अच्छा, प्रेरणा तो मिली। सर जैसे कि आप गायक हैं, तो अभी तक आपने मतलब एल्बम सॉन्ग गाए हैं क्या अभी नहीं आपने? गाया, नहीं अभी गाए हैं। हाँ समय ही नहीं मिला, अच्छा। शासकीय नौकरी के कारण, व्यस्तता के कारण समय नहीं अच्छा। मिला। जी जी। अब मैंने कदम बढ़ाया कि मैं इसमें इस दिशा में कुछ कर सकूं। अच्छा अच्छा। जी जी। और आप कविता अभी तक कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला है कविता जी जी। से? कविता से मतलब दुर्ग में मुझे साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला प्रेरणा मंच द्वारा, और उसके बाद फिर मैं नई दिल्ली 2016 में मैंने मंजिल ग्रुप साहित्य मंच में बैठा, तो वहां पर भी मुझे दिल्ली में भी पुरस्कार मिला। और मेरी पुस्तक चिड़िया चुनमुन प्रकाशित हुई है, उसे जबलपुर में भी साहित्य गौरव सम्मान मिला। तो सम्मान मिलते ही जा रहा है, और बस मैंने आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। आगे बढ़ते जा जी रहे जी। हैं। तो और जैसे आप साहित्यकार हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या लिखा है सर? जी, मैंने मतलब चिड़िया चुनमुन खंड काव्य मैंने लिखा है, और ओ पिता करके, पिता के ऊपर जब पिता जी का देहावसान हुआ, ब्रह्मलीन हुए, तो उनकी याद में मैंने वो पिता मेरे पिता मैंने लिखा। और चिड़िया चुनमुन मैं जब जो है वो खंड काव्य वो मैंने लिखा जो जीवन दर्शन पर आधारित है। जी। और पहले मैं आत्मकांत रचनाएं लिखता था, लेकिन आ, कोरोना काल में डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी जी। ने छंद शाला का गठन किया, और वहां से मैंने छंदबद्ध रचनाएं सीखी, और मैं लिखते ही जा रहा हूँ उनकी प्रेरणा से। मतलब बस अब और रुकना नहीं है, आगे अब बढ़ते जाना आगे, है। हाँ आगे बढ़ता है ना। और यहाँ पे चंद गुरु आदरणीय विजय तिवारी सर भी हैं मातेंद्र साहित्य के, तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। और उसे कविता तो मैं लिखता ही था, लेकिन मैं मुक्त छंद लिखता था, लेकिन मुक्त छंद से छंद में आने के लिए इन गुरुओं का मुझे सहारा मिला, और दिशा निर्देश मिला। तो आप कुछ सुना देते सर? जी जी जी, सुनाता हूँ। जी। लिख रहा हूँ, और सारी रचनाएं अभी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। अध्यात्म की ओर मेरा काफी रुझान है, मैंने चारों धाम भी पूरा कर लिया है, घूम लिया है। तो एक विषय विषय है अधीर विधा दोहे। मन अधीर चंचल हुआ, मन अधीर चंचल हुआ, कैसे होए अधीन। मन अधीर चंचल हुआ, कैसे होए अधीन। अंकुश रूपी जाल में फंसती आई मीन। तन सुख है झक झोरता, करता वृद्धि प्रमाद। तन सुख है झक झोरता, करता वृद्धि प्रमाद। चिरकाल तक है करे ओम शांति अनुनाद। चिरकाल तक है करे
ओम शांति अनुनाद, भोग भजन सुमीरन करे, धैर्य धरे निज साथ। भोग भजन सुमीरन करे, धैर्य धरे निज साथ। भाव विमल शीतल करे, जीव जपे रघुनाथ। भाव विमल शीतल करे, जीव जपे रघुनाथ। घोर विपत विचलित करे, चित्त वित्त अरुगीत। भोग विपत विचलित करे, चित्त वित्त अरुगीत। संयम नियम साधना, मिले पित्त से जीत। संयम नियम साधना, मिले पित्त से जीत। कल की चिंता कल करो, पूर्ण करो निज काज। कल की चिंता कल करो, पूर्ण करो निज काज। प्रार्थना है ईश से, बेहतर गुजरे आज। प्रार्थना है ईश से, बेहतर गुजरे आज। बेहतर गुजरे आज, बेहतर गुजरे आज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा सर। बहुत मतलब दिल को छूने वाला आपका कविता रहता है। अगर जो कमजोर दिल वाले रहे उनके तो आंसू ही आ जाए। बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया लगा। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आप किन विषयों में साहित्य लिखना चाहेंगे? जी। जैसा कि आधुनिक युग में नैतिक पतन गिरता जा रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी रचनाओं में रचनाएं ऐसी हों कि उससे कुछ संदेश मिले। बिना संदेश की कविता समाज के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसा कुछ राजनीति भी ना हो कि हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं। कविताएं ऐसी हो, प्रकृति के विषयों पर हो, और ऐसी हो जो संदेशपरक रचनाएं हो, जिससे समाज में सुघर संदेश जाए, सुंदर संदेश जाए और सकारात्मक संदेश जाए, ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी का चारित्रिक उत्थान होता रहे और समाज में जो नैतिक पतन गिरता जा रहा है उसका उत्थान हो सके और हम सही दिशा में रहकर अपनी और साथ ही साथ समाज एवं देश की सेवा कर सकें। बहुत बेहतर सोच है सर। बहुत अच्छा लगा आपकी सोचों को। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप छत्तीसगढ़िया में कोई कविता या कोई से मतलब सॉन्ग आता है कि नहीं आपको? मैंने 4 लाइन लिखी है, जरा उसको प्लीज देखिए, हमको जस्ट सुना स्टार्ट दीजिए किया दो है। तीन लाइन सुनाइए। उसको बढ़ाऊंगा मैं भी जी तुरंत तुरंत। अभी जो सुबह महोत्सव हुआ था जी सर। उसी से मैं प्रेरित हुआ कि अब मुझे कुछ छत्तीसगढ़ में भी कुछ मतलब लिखना चाहिए या लिखना गाना चाहिए चाहिए। या गाना चाहिए। तो बन रही कविता, हो सकता है अब आपका अगला इंटरव्यू जी, तो छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़िया ही में आधारित। जी, जी, तो वो भी जो मैं लिखे आपको हैं सुना, आप। 4 लाइन है मात्र, हाँ जी सुना सर रहा हूँ ना, प्लीज सर। देखिए वो भी अध्यात्म से ही संबंधित है। माटी के चोला, माटी के चोला, न संग देबे मोला, पल में उतर जाही भंग का ये गोला। माटी के चोला, न संग देबे मोला, पल में उतर जाही भंग का ये गोला, पल में उतर जाही भंग का ये गोला। इसको बढ़ाना है अच्छा अभी। अच्छा, बहुत बेहतरीन सर। बहुत ये जो आप दो लाइन चार लाइन जो भी लिखे हैं बहुत बेस्ट लिखे हैं और बहुत बेस्ट गाए भी हैं। हम तो यही कल्पना करेंगे कि आने वाले समय पे अब हम आपका छत्तीसगढ़िया में ही इंटरव्यू ले, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और तो सर सीजी में कुछ सॉन्ग आता है क्या? आप वो भी सुना देते भाई।
जो प्रयास अब जो है मेरी जो इसमें भी मैं मेरी कुछ करने की इच्छा है इस दिशा में भी अच्छा। मैं अवश्य करूँ। तो सर कहीं अगर आपका प्रोग्राम रहता तो आप अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? हाँ, मैं तो जयपुर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ और दुर्ग गया हूँ, बैकुंठपुर, अंबिकापुर और रतनपुर, जांजगीर, ये सब जगहों में मतलब गया सब हूँ। जगह पे जाके कार्यक्रम आप दे देकर आए चुके हैं। हैं, हाँ दे कर अच्छा आए सर, जो आप लोगों का कार्यक्रम रहता है तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ सहयोग राशि या कुछ सपोर्ट मिलता है क्या? हैं। अभी तो ऐसी कुछ योजना नहीं है, अभी तो नहीं मिलता, अभी हम लोग अपने ही खर्च पे जाते हैं, हम्म, क्योंकि ये शौक है, हम्म, तो और कोई शौक तो है नहीं, जी, जी। तो कुछ इसी में ही सही कुछ खर्च इसी में ही हम लोग अपने ही खर्च से जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और सर जैसे कि हमारे आज के नवयुवक पीढ़ी के जो हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग को अभी भविष्य बनाना है और यात्राएं आपकी लंबी हैं, तो माता पिता जिस अपना पेट काट कर आपको पढ़ाते लिखाते हैं या हॉस्टल में भेजते हैं, तो आप बड़े ईमानदारी के साथ पढ़िए, अपना भविष्य बनाइए, और हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, यही इच्छा होती है। तो मैं हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं से मैं जब अनुसंधान में भी पढ़ा था तो यही कहता था, वहाँ भी मेरा यही ये वाक्य जरूर होता था कि आप अपने माता पिता के साथ ईमानदार रहिए, समाज के प्रति ईमानदार रहिए, है ना, घूमे फिरने में कोई और नहीं, लेकिन कोई दुर्व्यसन न पालें। आज के क्षेत्र में मैं देखता हूँ या मैं देखता रहा हूँ कि परिसर के किनारे कुछ बोतलें ये सब दिखती हैं, तो मुझे फिर बड़ा कष्ट होता है कि अरे ये कौन क्या किया ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये लगता है कि जरूर इस नशे का उपयोग रहा होगा, तो मुझे बड़ी क्षुब्धता होती है, पीड़ा होती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि उससे हटकर आप जो है एक सादा जीवन, उच्च विचार रखें, और तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे मतलब जो है मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो शासन जरूर पद देगा, है ना, और आप मेहनत करिए तो अपना भविष्य संवारिए। बहुत बेहतर सोच है सर आपका। अच्छा सर, हम अभी तो आप जैसे शुरुआत में आपने हमें एक गजल सुनाया है, जी तो और कुछ सुना देते सर। जी जी जी। एक गैर फिल्मी गीत है, मेरे द्वारा रचित है। क्यों न राग सुना दे रे पंछी बावलिया, झमेला 2 दिन का जाना देश पराए रे पंछी बावरिया, जीवन को एक सपना मानो, जीवन को एक सपना मानो, जग सपने की छाया जानो, जग सपने की छाया जानो, फिर काहे की हाय, फिर काहे की हाय रे पंछी बावरिया, झमेला 2 दिन का जाना देश पराए रे पंछी बावरिया, गढ़ने वाले गढ़ ले खिलौने, गढ़ने वाले गढ़ ले खिलौने, कोई रंगीले कोई सलोने, कोई रंगीले कोई सलोने, जैसा जी में भाए, जैसा जी में भाए रे पंछी बावरिया, झमेला 2 दिन का जाना देश पराए रे पंछी, रे पंछी, हाँ पंछी बावरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सर, बहुत मतलब क्या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल है सीजी इंटरव्यू, जी। तो हमारे देखने वाले लोगों, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने सुहा अभी
सुबह महोत्सव में सीजी इंटरव्यू आपके चैनल का कार्यक्रम देखा और उसकी रूपरेखा देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आपका जो उद्देश्य है कि दूर दराज के क्षेत्रों में दबे छुपे जो कलाकार हैं, चाहे वो गाना गाते हों, चाहे वो लोक संगीत गाते हों, लोक परंपराओं की धुन में गाते हों, चाहे वो साहित्यकार हों, गीतकार हों, फिल्म राइटर हों, हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखते हों, चाहे वो निबंध लिखते हों, संस्मरण लिखते हों, किसी भी विधा में हो, साहित्य की बहुत सारी विधाएं किसी भी विधा में हो, लेकिन वो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, अपने स्वयं के कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं या संसूचनाओं का अभाव रहता है। तो आप उनसे संपर्क करके जो अंधेरे में है, आप उन्हें रोशनी प्रदान कर रहे हैं। तो मैं मतलब सभी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि ये चैनल और ये कार्यक्रम और ये सीजी इंटरव्यू, ये मीडिया आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर आपका। और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और आपने मुझे प्रकाशित किया। धन्यवाद सर। आपका